बर्स हुआ मतलब कि खल्क के अमराज में। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मतलब कि शुष्क के अमराज, शुष्क के माने फेफड़े। एक खास बात याद रख लीजिए, मतलब कि जो शुष्क लंग्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही नरम होते हैं, इसके अंदर एयर होती है, ये फुल ऑफ एयर होते हैं। ये जब पानी में डाले जाते हैं तो ये पानी में तैरते हैं। आप जब हम कभी कोई बकरा जुबा करते हैं तो उसके फेफड़े जब निकालते हैं तो वो आप पानी में डालकर देखेंगे वो हवा में तैरते हैं, पानी में तैरते हैं, और इसके अंदर फुल ऑफ एयर होती है। यहाँ पर एक खास बात है कि ये जो ब्रोंकस है, मेन जो ब्रोंकस है, ये गर्दन से अब सामने से जो मैं बता रहा हूं कि यहाँ से जो है ट्रैकिया कहलाती है, और ट्रैकिया डिवाइड हो रही है राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर। और जो राइट ब्रोंकस में जो डिवाइड हो रही है, ये राइट ब्रोंकस जो है ना ये राइट लंग को जाएगी, और लेफ्ट ब्रोंकस जो है ना तो लेफ्ट लंग को जाएगी। अब यहाँ पर राइट लंग में 3 पार्ट होते हैं, अपेक्स में, मिडिल और लोअर लोब, 3 लोब्स होते हैं। और लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, अपेक्स अपाइकल लोब और लोअर लोब। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, अपाइकल लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब, और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, अपाइकल लोब, लोअर लोब। अब फेफड़े के जो अमराज होते हैं, ब्रोंकाइटिस, बच्चों में खांसी या बड़ों में खांसी, सर्दी, बलगम का जमा हो जाना, वर में शोबतुर रिया, निमोनिया, और इन चीजों के अलावा बहुत से अमराज है। निमोनिया के अलावा ट्यूबरकुलोसिस है या कैंसर है। अब एक तबीब को इन तमाम चीजों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि मतलब कि कौन से अमराज के अंदर किन किन पॉइंट पे हिजामा किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि आपको लंग्स के ऊपर, अगर आपको लंग्स के लिए आपको हिजामा करना है तो यहाँ देखिए कि 23 नंबर, 19 नंबर, 21 नंबर, ये 3 पॉइंट्स है, 21, 19 एंड 23। इन द सेम वे आपको यहाँ पर देखिए 20 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 48 नंबर है। तो ये अभी मैंने कहा कि स्कैपुला का ख्याल रखते हुए जो बोन होती है उसके बीचों बीच की हिजामा करना चाहिए। और एक चीज ये है कि मतलब मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन की माने ये है कि मैं अपनी बॉडी पे बता रहा हूं कि ये देखिए कि मतलब कि ये जो एक्सिला है, एक्सिला के बीच में, तो यहां हिजामा करने से एक एडवांटेज क्या होगा कि फायदा क्या होगा कि लंग्स के एक्सपोज हो जाएंगे। अब लंग्स चूंकि खल्ब से जुड़ा हुआ होता है और खल्ब के बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए आप मिड एक्सिलरी लाइन और ये जो पीछे के जो पॉइंट्स हैं, मैं आपको अपनी बॉडी पे बता रहा हूं, ये जो पॉइंट्स हैं स्कैपुला के बीच में, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, और ये पॉइंट पे, और ये पॉइंट पे, इन पे हिजामा कीजिए। अगर आपको एक लंग में इंफेक्शन है और दूसरा नॉर्मल है तो राइट अगर हो तो राइट का सिलेक्ट कीजिए, अगर लेफ्ट हो तो लेफ्ट का सिलेक्ट कीजिए। लेकिन एक खास बात का ख्याल रखें कि ऐसे अमराज के अंदर बुखार की ज़्यादती में आप हिजामा ना करें, बुखार कम होने के बाद हिजामा करें। और दूसरी चीज ये कि जब भी हिजामा करोगे तो 1 और 55 जो पॉइंट है उसके पर हिजामा करना जरूरी है। और तीसरी चीज ये है कि मरीज को हफ्ते में 1 बार हिजामा कराने के लिए बोले। पीर और जुमेरात ऐसे तारीख हैं, ऐसे दिन हैं जहां पर हिजामा करने से बहुत फायदा होता है। और इसके अलावा चांद की 17 को, चांद की 19 को और चांद की 21 को। अब जैसे मिसाल के तौर पर अब चांद की 17 जो आ रही है, अब ये महीने की 24 तारीख को आ रही है, तो अब 22, 24, 26 ये तारीख ऐसे हैं जो चांद की 17, 19, 21 आती है। तो इन तारीख में हिजामा कराने से इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। अब इसका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च किया जा रहा है, काफी कुछ रिसर्च किया जा रहा है कि चांद की तारीख के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो मवाद होते हैं या जो खून होता है उसमें गिलियान होता है, और गिलियान के माने मतलब कि मद्दोजज़ब के जैसा होता है, और इसमें अगर हिजामा करोगे तो बहुत फायदा होगा। जैसे आप समंदर की सतह देखते हैं कि मतलब कि इन चांद की तारीख के अंदर समंदर की सतह में भी मद्दोजज़ब वाक़ होता है। तो उसी तरीके से हमारे जिस्म के जो मवाद हैं, खून है, दम है, तो इसके अंदर भी मद्दोजज़ब पैदा होता है। तो इंशाल्लाह इस पे हिजामा कर सकते हैं। तो क़ल्ब के अमराज के अंदर खास तौर से कोरोनरी आर्टरी डिसीज के अंदर, वॉल्स के प्रॉब्लम के अंदर, और शुष्क के अमराज के अंदर इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियोलाइटिस है, लंग आर्थराइटिस है, निमोनिया से, ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स बताए हैं आपने। अगर इन पॉइंट के साथ साथ हिजामा करोगे और साथ ही साथ अगर आप नेचुरल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब करोगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। शुक्रिया।